Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 12 biology FSC part 2. The topic is urinary system. यूरिनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जो कि ह्यूमन बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव आउट करता है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट को बनाते भी हैं और उसको रिमूव आउट भी करते हैं। उनमें थे हमारे पास लीवर और किडनी। लीवर को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम? Urinary system is a system which is used for the removal of nitrogenous waste in the form of urine। कि यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। इसके बच्चे बेसिकली हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज। ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी का पेयर मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर से जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं इसको ये रिमूव करते हैं और ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय द किडनी। सेकेंड इसका कंपोनेंट है पेयर ऑफ यूरेटर्स। जैसे हमारे पास किडनीज का पेयर है वैसे ही यूरेटर का पेयर होता है, क्योंकि जो यूरेटर की नालियां हैं ये किडनी के थ्रू निकल रही होती हैं और किडनी का जो पेल्वस है एक रीजन होता है उसके थ्रू क्या होता है कि यूरेटर की नालियां निकलती हैं। वो यूरेटर्स की नालियां क्या करती हैं, किडनी से यूरिन को लेके आती हैं किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होता है, ये बच्चे मैस्कुलर बैग होता है। इसके अंदर जो यूरिन होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। ये यूरेटर की नालियां ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेके आती हैं। जैसे ही ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो फिल हो जाता है तो यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है एक ओपनिंग के थ्रू जिसको यूरीथ्रा कहा जाता है। यूरीथ्रा बच्चे ओरफिस को भी कहते हैं। ओरफिस ओपनिंग होती है जो कि आउटसाइड द बॉडी मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है कि इसने यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव कर देना होता है। ये बच्चे यूरिनरी सिस्टम के चार कंपोनेंट्स हैं। अब हमने इसको वन बाय वन स्टडी कर लेना है कि ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनकी लोकेशन कहाँ होती है। ये बच्चे डायग्राम के अंदर आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम दिखाई जा रही है। अब हमने देख लेना है कि जो चारों कंपोनेंट्स है वो कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं। ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी की हमने बात की थी कि इसके अंदर किडनी का पेयर मौजूद है। तो ये हमारे पास दो इसके अंदर किडनीज मौजूद हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट किडनी और दूसरी हमारे पास कौन सी है, राइट किडनी। अब इन किडनी के थ्रू यहाँ पेल्वस के थ्रू यहाँ यूरेटर की जो है वो नालियाँ निकल रही हैं। एक ये नाली है और एक यहाँ नाली है दूसरी किडनी की तरफ। इस तरह हमारे पास पेयर ऑफ किडनी और पेयर ऑफ यूरेटर कंप्लीट हुआ। ठीक है कि ये हमारे पास यहाँ इसके पेल्वस रीजन से यूरेटर की नालियां निकल रही हैं जो कि यूरिन को लेके आ रही हैं किसकी तरफ, ब्लैडर की तरफ। ये जो बच्चे हमारे पास है ये ब्लैडर है। ब्लैडर जो है एक मैस्कुलर बैग है जो कि यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है। जैसे ही ये ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है तो ये जो हमारे पास लास्ट ओपनिंग है यूरीथ्रा के थ्रू इसको बाहर जो है रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, ये था बच्चे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का जो है सिस्टम के इसके अंदर कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास लोकेशन ऑफ किडनीज। अब बच्चे हमने बात की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है पेयर ऑफ किडनीज मौजूद हैं। ये कहाँ लोकेट करते हैं, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है डोर्सल उसे इंगेज्ड जो है सरफेस वहाँ ये मौजूद होती हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो किडनीज होती हैं बच्चे ये जो है राइट जो इसकी किडनी होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो है छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। ठीक है, इन दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस होता है कि राइट किडनी छोटी होती है और लेफ़्ट किडनी बड़ी होती है। अभी हम डायग्राम के अंदर भी इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बड़ी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो बच्चे इसका वेट होता है किडनी का ये 1% होता है। टोटल बॉडी के वेट की निस्बत अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इसका वेट जो होता है 1% होता है। इतनी ये लाइट इन वेट होती है और लाइट वेट होने के बावजूद अपना जो काम होता है ये इतना एफिशिएंटली करती है। ठीक है, और ये एक कार्डियक बीट के अंदर मीन्स कि एक दिल की धड़कन के अंदर जो है ये 20% जो ब्लड है वो रिसीव करती है, उसको प्यूरीफाई करती है और दोबारा जो प्यूरीफिकेशन के बाद ब्लड को बॉडी की तरफ भेजती है और जो हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर बॉडी से रिमूव कर देती हैं। अब बच्चे ये देखिए कि हमारे बॉडी के अंदर किडनीज दो मौजूद होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई जो हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है या किसी डिजीज़ की वजह से एक किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरी जो किडनी है वो किडनी का पूरा काम जो है वो दे सकती है। एक किडनी के बगैर भी जो इंसान है वो ज़िंदा रह सकता है, किडनी के साथ भी ज़िंदा रह सकता है।
कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर से वो किडनी से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, किडनी रिमूव कर दी जाती है तो वो एक ही किडनी पर गुजारा कर रही होती हैं, क्योंकि ये एक जो एक किडनी होती है ये भी परफेक्ट काम कर रही होती है यूरिनेशन का, ठीक है, इजीली नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये बच्चे डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिखाई जा रही है, हमारे पास है यहाँ लेफ़्ट किडनी जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है, और ये हमारे पास है राइट किडनी। राइट किडनी जो है वो छोटी है और जो लेफ़्ट किडनी है वो बड़ी है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये बड़ी आपको नज़र आ रही है और ये हमारे पास छोटी है। अब ये जो हमारे पास है लेफ़्ट किडनी, इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ ये जो पेल्विस का रीजन है आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है। इस पेल्विस के थ्रू क्या होता है कि ये यूरेटर की नाली यहाँ से निकल रही होती है। अब ये क्या करती है कि ये जो किडनी है इसके अंदर से जितना नाइट्रोजन वेस्ट है वो सारा पेल्विस के अंदर आ जाता है। पेल्विस के थ्रू वो क्या किया जाता है, यूरिन के थ्रू यूरेटर की नाली के अंदर से गुजार दिया जाता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारे पास राइट की किडनी है, ठीक है, ये आपको सिंपल दिखाई गई है। इसके ऊपर ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और यहाँ से ये जो इसके अंदर जो है ये इसकी फैट की जो है वो लेयर बनी होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है इसके अंदर जो है इन्फीरियर वेना कैवा मौजूद होता है और डिसेंडिंग एरोटा होता है, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं कि ये जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये ब्लड को वापस लेके जा रही होती हैं, और जो डिसेंडिंग एरोटा होता है ये ब्लड को अंदर लेके किडनी के अंदर लेके आ रही होती हैं। इसके अंदर बच्चे रीनल आर्टरीज हैं, ये जो आपको रेड कलर की शो हो रही हैं ये रीनल आर्टरी है, और ये दूसरी जो ब्लू कलर में है ये रीनल वेन है। अब ये बच्चे रीनल का जहाँ भी वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीनल जो है वो रिलेट करता है किडनी के साथ। जैसे हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि जो हिपैटिक है वो रिलेट करता है लीवर के साथ, और जो हमारे पास इधर रीनल का जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो किसके लिए है, किडनी के लिए है, ठीक है। तो जो आर्टरी आ रही हैं रीनल की तरफ मींस किडनी की तरफ आ रही हैं उसको रीनल आर्टरी कहा जाता है, और जो वेन होती है उसको रीनल वेन कहा जाता है। रीनल वेन जो है वो ब्लड को वापस लेके जा रही होती है, और जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड को लेके आ रही होती है टुवर्ड्स अ किडनी। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है यूरेटर। किडनी को हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास यूरेटर। अब यूरेटर मैं अभी आपको बताया, इसके अंदर आप लोगों ने डायग्राम के अंदर भी देखा और मैंने आपको बताया भी कि यूरेटर है ये नालियाँ होती हैं जो कि किडनी के अंदर से निकलती हैं। इसका जो एंड वाला सिरा होता है किडनी के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ पेल्विस, ठीक है। अब ये यूरिन जो होता है किडनी के अंदर बनता है, किडनी क्या करती है उसको पास कर देती है एक डक्ट के थ्रू, उस डक्ट का नाम है यूरेटर। अब जो यूरेटर होते हैं ये लेके आ रही होती है यूरिन किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है कि उस यूरिन को स्टोर कर लेता है, स्टोर करता रहता है, और तब तक स्टोर करता रहता है जब तक वो फिल नहीं हो जाता। जैसे ही वो फिल हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रेन आउट कर दिया जाता है टुवर्ड द यूरीथ्रा। यूरीथ्रा इसकी लास्ट ओपनिंग है जो कि आउटसाइड द बॉडी मौजूद होती है, और वहाँ से फिर वो यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है। अब ये यहाँ से ये जो यूरेटर जो है अपना जो नाली वहाँ से छोड़ती है उसको हम यूरीथ्रल ओरिफिस कहते हैं, जो कि ब्लैडर के अंदर खुलती है, उसको यूरीथ्रल ओरिफिस कहा जाता है। ओरिफिस मैंने अभी बताया इस ओपनिंग को कहते हैं जो कि खुलती है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसको यूरीथ्रल ओरिफिस कहा जाता है। ये बच्चे डायग्राम के अंदर आप लोगों को ब्लैडर की और जो हमारे पास यूरेटर की नाली है वो क्लियरली दिखाई गई है, वो आप लोगों ने इसके अंदर देख लिया। ये हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है, और ब्लैडर के साथ यहाँ ये जो है वो यूरेटर की नाली है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों किडनीज के अंदर से निकल रही हैं, ठीक है। ये कहाँ आके एंड हो रही हैं, यहाँ ये जो आप लोगों को दो सुराख नज़र आ रही हैं, एक ये सुराख है और एक ये सुराख है। एक्चुअली यहाँ मैं आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ कि ये यूरेटर है ये कैसे आके ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो ओपनिंग है यहाँ से यूरेटर एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रिक ओरिफिस, ठीक है। ये ओरिफिस ओपनिंग है दो जो कि ब्लैडर के अंदर खुलती हैं। जैसे यहाँ खुलती हैं तो ये यूरिन को यहाँ से कर देती हैं, इसके अंदर डाल देती हैं ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्लियर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये स्टोर इसके अंदर फीलिंग ज़्यादा हो जाती है तो इसको खाली करने के लिए इस ओपनिंग के थ्रू उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है, जिसको यूरीथ्रा कहते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि यूरीथ्रा क्या है। यूरीथ्रा बच्चे क्या है कि यूरिन लीव्स अ बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरीथ्रा। कि ये यूरिन है ये ब्लड जब इसके अंदर ब्लैडर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये एक ट्यूब के थ्रू निकाल दिया जाता है, उस ट्यूब को यूरीथ्रा कहते हैं। ये यूरीथ्रा के बच्चे डिफरेंट नाम है, इसको ट्यूब भी आप कह सकते हैं, यूरीथ्रल ट्यूब भी कह सकते हो, यूरीथ्रा भी सिंपल इसको कह सकते हो, या यूरीथ्रल ओरिफिस भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये यूरीथ्रा क्या करता है, एम्पिटाइट करता है नियर वजाइना इन फीमेल्स एंड
थ्रू पेनिस इन मेल्स। अब बच्चे जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये मेल और फीमेल बॉडी के अंदर डिफरेंट होता है कि इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसको यूरिन को रिमूव करने के लिए। तो ये यूरेथ्रा होता है विजाना के पास होता है फीमेल बॉडी के अंदर, और जो मेल की बॉडी होती है उनके पेनिस के अंदर, ये पेनिस के साथ मौजूद होता है जो कि यूरिन को बाहर पास आउट करता है। अब हम इसको डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि जो पेनिस की और जो विजाना है इसके साथ जो ओरफिस मौजूद है ये कैसे काम कर रही हैं। ये बच्चे आप लोगों को मेल जो है यूरिनरी सिस्टम दिखाया जा रहा है। इसके अंदर देखिएगा हमारे पास ये यूरेटर मौजूद है, इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर ये मौजूद है जो कि ट्राइगोनल होता है। ठीक है, ट्राइगोनल जो शेप होती है वैसे इसकी शेप होती है, इसकी वजह से इसको ट्राइगोन कहा गया है। ठीक है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर जो यूरिन स्टोर हुआ होता है, इसके साथ जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये एक्चुअली बच्चे रिप्रोडक्शन जो है इसमें हेल्प करते हैं। ये यहाँ जो आप लोगों को वजाइना के बारे में और जो पेनिस के बारे में बताया जा रहा है, ये बच्चे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों ने इसके फंक्शन को देखना है और इसकी लोकेशन देखनी है। तो यहाँ ये जो इसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इसके साथ जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ये जो इसका सिस्टम मौजूद होता है मेल के अंदर, इसको पेनिस कहते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इस ओपनिंग होती है पेनिस की ये यूरेथ्रा के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो अटैच होती है इसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू बाहर यूरिन को रिमूव आउट कर दिया जाता है। ये बच्चे हमारे पास है मेल यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद बच्चे आप लोगों को दिखाया जा रहा है फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ उसी तरह आप लोगों को यहाँ हमारे पास यूरेटर नज़र आ रहे हैं और साथ ही इसके अटैच है ब्लैडर। ठीक है, इस ब्लैडर का काम क्या होता है कि इसने यूरिन को स्टोर कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ जो इंटरनल यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जिसके अंदर मसल्स मौजूद होती हैं जिसको स्पिंक्चर मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये यूरिन को कंट्रोल करते हैं, यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके वजाइना के साथ ये जो होती है ओपनिंग मौजूद होती है जिसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। तो इस ओपनिंग के थ्रू यूरिन को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसकी शक्ल भी जो होती है बच्चे ये ट्रायंगुलर होती है जिसकी वजह से इसको एक ट्राइगोन कहा जाता है। क्लियर। स्पिंक्चर मसल्स, ये स्पिंक्चर जो मसल्स होते हैं बच्चे ये यूरेथ्रा और ब्लैडर के दरमियान जो जंक्शन मौजूद होता है, ठीक है, वहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से ये जो ब्लैडर है इसकी यहाँ से जो यूरेथ्रा जो ओपनिंग है वहाँ मौजूद होते हैं। ये स्पिंक्चर मसल्स क्या करती हैं, यूरिन को स्टोर करने में या इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अब ये जंक्शन के अंदर जब मौजूद होते हैं तो ये ब्लैडर के अंदर यूरिन को ईजिली क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।